नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड में हूँ और यह उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। यहाँ पर खेत आपको देखोगे गांव में तो बहुत सारे खेत बंजर मिलेंगे और युवा बोलते हैं कि हमें रोज़गार नहीं है कहीं आके। खेती बाड़ी छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन करना कौन से बड़ी बहादुरी है, और फिर उसके बाद झंडा लेकर के देहरादून की सड़कों पर टाउन में लेकर के खड़ा हो जाना, ये कौन सी बहादुरी है कि यहाँ रोज़गार नहीं है। तो इसलिए बता रहा हूँ, वामपंथ के बहकावे मत आओ। आपके पास अगर थोड़ा भी छोटा खेत है ना, उसमें भी आप अच्छा कमा सकते हो। अब ये खेत है, छोटा सा खेत है, यहाँ पर कम से कम 5 क्विंटल अदरक पैदा करने की इस खेत की क्षमता है। छोटा है, ये बहुत छोटा खेत है। 5 क्विंटल लगा लो कि 1 क्विंटल, यहाँ पर 1 किलो 2,000 रुपया, 200 रुपया, सॉरी 2,200 रुपया 1 किलो हो रखा है अदरक। माना कि एक किसान अगर बेचता तो 150 रुपया किलो ही उसने बेचा। इस मौसम में 50 रुपया उसका सब लग गया। 150 रुपया का मतलब है कि 100 किलो का हो गया आपका 10,000 और 50 किलो का 15,000, 1 क्विंटल 15 पंजे 75,000 एक खेत कमा सकता है 8 महीने के अंदर। ऐसे कितने खेत लोगों के ना बंजर पड़े हुए हैं। वे जो आजकल के मॉडर्न छोटे ट्रैक्टर आ रहे हैं, उनसे भी जो है वे बंजर जो छोड़ रखे हैं लोगों ने। अभी तो पहले बैल होते थे, हर घर में जोड़ी होती थी बैलों की, वो तो ख़त्म हो गया। एक गांव 2 गांव के बीच में 1-2 हल लगाने वाले बचे हुए हैं, परंपरागत हल लगाने वाले। और अदरवाइज जो है ना, यहाँ पर जो खुदाई से भी, मैं तो इसको अभी जस्ट लेबर लगा करके मैंने इसको, बंजर था ये, इसको ठीक किया। एक किचन गार्डन का काम कर रहा है। और ये देखो, इसको मैंने यहाँ तक खोद करके खोद दिया, थोड़ा बचा हुआ है। और ये चलेगा, ये स्थिति। अब यहाँ पर जो है क्या है, इसकी धूप वगैरह छांट करके, इसमें ये मौसम है, मार्च का महीना है आखिरी, हम अदरक की पैदावार कर सकते हैं। इसको बंदर भी नहीं खाते हैं अदरक को, और ना इसको जो है सुअर खाते हैं, और ना ये इसका नुकसान होता है। ये पूरी फसल आपको वसूल कर सकता है। मार्केट में अदरक की बहुत बड़ी डिमांड है। तो जैसे मैंने इसको खुदाई कर दिया, इसमें घसेड़ा डाले। घसेड़ा मतलब जो है, जैसे यहाँ पर घास फूस जो है सूखा हुआ है, या ये जो स्थानीय जो वनस्पति है, यहाँ पर ऐसे ही नेटल लीफ पैदा हो जाती है, इसको बोलते हैं नेटल लीफ। ये कांटेदार है और ये बहुत होता है यहाँ पे। इसको भी इसके ऊपर डाल सकते हो। अदरक लगाने के बाद खाद का काम करता है, बहुत बड़ा जो है मिनरल, जो बोलते हैं इसको, रासायनिक खाद से भी पावरफुल हो सकता है। इसका इंसान भी इसकी जो है सब्जी खाता है, घुटनों के दर्द दूर होते हैं और शुगर की बीमारी दूर होती है। मैंने नेटल लीफ के बारे में आपको वीडियो डाला है। तो ये इसको बाल सुधार बट्टी बोलते, जो शैतान बच्चे होते थे ना, उनको पानी में भिगा करके इसको चुबाते थे तो उसको चल जाता था। मोच पड़ जाती थी तो मोच पे भी जो है इसकी झपाक मार करके ठीक हो जाता था। अब इसको इसके ऊपर डाल सकते हैं, या ये जो है ये जो यहाँ पर भांग बोलते हैं, मैरोजना भांग हो जाता है यहाँ पर, उसको भी काट के डाल सकते हो। पहले तो भांग की खेती होती थी, आजकल भांग ने, सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, भांग पर। तो अब क्या है कि भांग पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा कम हो रहा है, या ऑटोमेटिक जो पैदा हो जाता है तो उसको इसमें डाल सकते हैं। ये जो अल्मोड़ा बोलते हैं इसको, इसके फूल लगते हैं, इसका आप कई दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है, मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ इसका। और इसको भी काट करके आप इसके ऊपर डाल सकते हो। उसी तरह से ये है, सिमिलरली इसको बोलते हैं कुंजा में कड़वा होता है। ये शुगर की भी बहुत अच्छी दवा है। कैसे इसको इस्तेमाल करना मैंने कई लोगों को बताया है। तो ये सारी चीज़ें, ये हर्बल लैंड बोलते हैं उत्तराखंड। तो हर्बल लैंड में इतनी जगह में, जो लोग बोलते हैं शहरों में पलायन करके छोटे मोटे काम करते हैं, लेबर काम करते हैं, डेंगू की बीमारी होती, जितना कमाते इलाज में लगा देते हैं। यहाँ साफ़ पानी, साफ़ हवा, और अगर छोटे खेत है तो इसमें अच्छी पैदावार कर सकते हो आप। मैंने बताया ना आपको कि जो यहाँ पर जो भी
अदरक और हल्दी ऐसी पैदावार है कि इसको कोई जंगली जानवर, चाहे वो सूअर है, चाहे साई है या बंदर है, उसको नुकसान नहीं कर सकते हैं। तो ये आपकी जो जितनी मेहनत है वो आपको मिल जाती है। इसको आप मार्केट में बेच सकते हो। मैंने कहा ना, आप अगर 15,000 रुपया क्विंटल के हिसाब से भी आपका बिका, तो आपकी अगर जैसे इसमें 5 क्विंटल आराम से पैदा हो सकता है, 5-6, तो हमने 5 ही लगाए थे। 15 बजे 75,000 रुपये आपको मिल गए। ऐसे लोगों के कई खेत पड़े हुए हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, खेतों पे आते हैं और यहाँ पर मार्च के महीने गर्मियाँ हैं, मार्च अप्रैल में, और अपने यहाँ पर इस टाइप की पैदावार करके, और फिर नवंबर दिसंबर में बर्फ़ की सीनरी देखने आते हैं, पहाड़ियाँ, बर्फ़ गिर जाता है इनमें, तो इनको आते हैं और इसके बाद इसको यूज़ कर सकते हैं, पब्लिक को भेज सकते हैं, अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ आना जाना आपका बना रहता है उत्तराखंड में। एक दूसरे बात, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हो, पलायन को रोक रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें आपका स्वागत है उत्तराखंड में। जो भी पलायन किए हुए लोग हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं पलायन करके, हम उनको तरीके बताएंगे कि आप जो लोग, अगर जिसके पास पैसे ठीक ठाक है, उद्योगपति है, तो भाई ठीक है, तुम्हारे पास ठीक पैसे हैं, तो लेकिन जिनके पास उद्योग नहीं है और जो नॉर्मल मिडिल क्लास है और स्ट्रगल कर रहा है शहरों में, और सिर्फ बच्चों के एजुकेशन के लिए, यहाँ एजुकेशन में, यहाँ ये जो गैरसैंण टाउन है ना, सामने दिख रहा है आपको, इस यहाँ पर 26 जो है पब्लिक स्कूल है। यहाँ पर भी एजुकेशन अच्छा है, पढ़ सकते हैं बच्चे। वो तो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से परवरिश करते हैं। ऐसे ही और भी टाउन होंगे ना उत्तराखंड में। ये तो यही टाउन नहीं है, बहुत सारे हैं। बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, टनकपुर है, पिथौरागढ़ है, पौड़ी है, नैनीताल है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, ये सर चक्राता है। ये सारे शहर उत्तराखंड के जो है, चमोली है, गोपेश्वर है, ये सारे अच्छी जगह खेती है। तो उन लोगों को उनको लोगों को सलाह, भाई जिनके पास ठीक है, जिनके पास खेती नहीं है पहाड़ में और कोई रास्ता नहीं है, तो वो तो करेंगे पलायन, मजबूरी है उनकी, यहाँ रोज़गार के लिए रास्ता ढूंढना, वो भी कर सकते हैं। वैसे वो चाहे तो यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पर व्यापार भी कर सकते हैं, पर लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो वो कर रहे हैं। अब उसी तरह से कोई उद्योगपति है, उसका बहुत बड़ा उद्योग है, तो उसके लिए हम मान सकते हैं। बहुत बड़ा कर्मचारी है, वरिष्ठ अच्छी सैलरी लेने वाला, तो या विदेशों में MNC में काम कर रहा है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन जो स्ट्रगल कर रहे, बहुत बड़ी जनसंख्या उत्तराखंड की, युवा यहाँ से चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। वो जो युवा से यहाँ का खून है ना उत्तराखंड का, यहाँ का जो उनको मोटिवेशन करने वाले यहाँ के स्थानीय लोग, जब सरकार के जो विभाग हैं, वे अपने विभाग को संभालें या मोटिवेशन करें, ये भी देखने वाली बात है। और उनको क्या इंटरेस्ट है, कोई पलायन करे ना करे। पलायन विभाग खोलने के बाद भी इनफेक्टिव है, वो इनफेक्टिव है। तो लोगों को खुद इनिशिएट लेना, मोटिवेशन करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा झंडा लेकर के यहाँ रोज़गार नहीं है, सब रोज़गार है यहाँ। अगर कमाने वाला यहाँ ठीक ठाक कमा सकता है, अगर अपने घर में बैठ करके, वहाँ तो किराया भी देना पड़ेगा, वहाँ जो है गंदा, मतलब जो पानी, दूषित पानी पीना पड़ेगा, वहाँ पर दूषित हवा का सांस लेना पड़ेगा, बीमारी लगेगी तो उसका वो देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा, तुम्हारा घर नहीं है। तो बेहतर है कि अपने पहाड़ को मत छोड़ो, अपने पहाड़ पर आप काम कर सकते हो, यहाँ पर अपने जो फोकस करो, और इससे कि सारे पहाड़ को फ़ायदा हो, आपको फ़ायदा हो। अब मेरा पेट बहुत बड़ा था, अब मैं काम करता हूँ तो मेरा पेट थोड़ा कम हो गया। सिमिलरली यहाँ जो यूथ होते हैं, यहाँ के यंग लड़के होते हैं जो शराब नहीं पीते हैं, जो शराबिये में उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लुढ़के रहते हैं, जो शराब नहीं पीते, उन लोगों के लिए तो स्वर्ग है, हेवन है। तो आप जो है सुलझे हुए लोग हैं, आप रिवर्स पलायन करो, उत्तराखंड में आओ और इस उत्तराखंड को संभालो, इससे पलायन रुकेगा और यहाँ जिहादी भी नहीं घुस पाएंगे। क्योंकि आपको सब पता है, आपने दुनियादारी देखी है, यहाँ पर जो है भारत विरोधी तत्व नहीं आएंगे। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं चीन और नेपाल से घिरा हुआ है हमारा भारत का मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड। तो इसको बचाना आपका फर्ज बनता है, स्थानीय लोगों का, विशेषकर स्थानीय लोगों का फर्ज बनता है, क्योंकि आपकी जड़ें यहाँ हैं। अपने जड़ों को मत छोड़ो और उत्तराखंड देवभूमि को नमन करो। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।